अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं आपको मास्टर इन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊँगा। जो बच्चे टेंसों को हुआ समझते हैं, जिनको टेंसों की समझ नहीं आती, तो उनको मैं आज इस अंदाज से टेंस समझाऊँगा कि उन्होंने इस अंदाज में कभी नहीं सीखे होंगे। आप टेंस सीखोगे क्या, बल्कि औरों को भी सिखाओगे। आपको टेंसों की इतनी समझ आ जाएगी कि आप अपने दोस्तों को टेंस सिखाओगे। लेकिन शर्त यह है कि आप मेरी ये वीडियो एंड तक देखें। और बच्चों, मैं हर टेंस, कुल 12 टेंस हैं, तो 12 टेंसों के लिए मैंने आपके लिए 12 लेक्चर रिकॉर्ड करवाए हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ जो नीचे बेल आइकन होता है उसको भी आप प्रेस कर दें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के मतलब पता चल जाए। तो आओ बच्चों, अब हम चलते हैं टेंस की तरफ। तो बेटा ये देखिए, हमारा आज का टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब है फ़िलहाल मुतलक। फ़िलहाल का मतलब होता है कि जिसमें किसी काम का करना होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए, यानी अभी मौजूदा ज़माने में पाया जाए, तो उसे हम कहते हैं ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो अब देखिए इसकी उर्दू फ़िक्रे में पहचान क्या है। उर्दू के जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता, हूँ, ते, हो वगैरह आता है। जिस तरह हम कहते हैं कि वो 9वीं क्लास में पढ़ता है, वो लाहौर जाता है, हम चाय पीते हैं, वो काम करता है। तो बेटा ये इस टेंस की बुनियादी पहचान है कि जो आप शुरू में तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब बाद में आप टेंसों के माहिर हो जाओगे तो फिर आपने इस पहचान को ज़हन में नहीं रखना। ये अब सिर्फ बुनियादी तौर पर समझने के लिए है कि फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। ये आमतौर पर प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के इस्तेमाल क्या होते हैं। जिस तरह ये देखें, हैप्चुअल एक्शन के लिए हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि वो सुबह सवेरे उठता है। ये सुबह सवेरे उठना उसकी आदत है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह हम कहते हैं ही ड्रिंक्स टी एवरी डे, वो हर रोज चाय पीता है, तो ये भी उसकी क्या है, आदत है। तो आदत वाले कामों के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड एक्शन से मुराद क्या है, वो काम जो हम बार बार करते हैं, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं शी सेल्स एग, वो अंडे बेचती है। तो अंडे बेचना एक दिन नहीं बेचती, वो बार बार बेचेगी। आज बेचेगी, कल भी बेचेगी, परसों भी बेचेगी, आने वाले दिनों में भी बेचेगी, ये उसका काम है। तो बार बार जो काम किया जाता है उसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ही वर्क्स इन बैंक, वो बैंक में काम करता है। तो बैंक में काम करना क्या है, वो रिपीटेड एक्शन है, वो हर रोज करेगा। ये नहीं है कि एक दिन करके वो बस कर देगा। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जनरल ट्रुथ के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। ये आलमगीर सच्चाई है। ये पाकिस्तान में भी 2 और 2 4 होते हैं, इंडिया में भी 2 और 2 4 होते हैं, अमेरिका में भी 2 और 2 4 ही होते हैं। तो जनरल ट्रुथ के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हेडलाइन ऑफ द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है उसके लिए भी क्या किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, मैं यकीन करता हूँ कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गई होगी कि उर्दू फिक्रे में हम कैसे पहचान करते हैं और आमतौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। तो अब क्या है, हमने पहचान की है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ताहू वगैरह आएगा। और इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे, जब रिपीटेड एक्शन होंगे, जब हैप्चुअल एक्शन होगा, जब जनरल ट्रुथ होगा और हेडलाइन ऑफ द न्यूज़पेपर होगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं हम टेंस फिक्रे बनाने के तरीके की तरफ। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने फ़िक्रा किस तरह बनाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर फ़िक्रा होगा तो उसको हम किस तरह बनाएंगे। तो ये देखें बेटा, इसका जो सादा फ़िक्रे होते हैं, मुस्बत फ़िक्रे होते हैं, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, उसको बनाने का तरीका क्या है। उसको बनाने का तरीका ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस या यस का इजाफा प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ज़रा, हमने देखना है कि एस और यस का इजाफा किसके साथ होगा। अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है, कौन से हैं हमारे पास सब्जेक्ट, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है, इसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर भी कहते हैं। कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, उसके साथ एस का इजाफा करेंगे या ईएस का इजाफा करेंगे, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर नाउन
या सिंगुलर नाउन है उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, एस का इजाफा करेंगे या ईएस का इजाफा करेंगे और उसके बाद हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब सवाल ये है कि एस का इजाफा किसके साथ करेंगे और ईएस का इजाफा किसके साथ करेंगे, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब ये देखें जरा, अगर वर्ब के आखिर में CH, SH, S, डबल S, O और X आ जाए तो हम ES लगाएंगे। अगर हमारे पास हम वर्ब लिखते हैं, जिस तरह ये देखें ये फिनिश लिखा हुआ है, तो इस वर्ब के आखिर में SH आ रहा है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हम लगा देंगे फिनिशेस, ES का इजाफा कर देंगे। इसी तरह ये देखें ये हमारे पास लफ्ज है वाश, इसके एंड में क्या आ रहा है SH, तो ये देखें इधर भी SH लिखा हुआ है, जिसके साथ हम क्या लगाएंगे, हम लगा देंगे वाशिज, ES का इजाफा कर देंगे। अब ये देखिए जिस लफ्ज है वाच, तो इसके आखिर में क्या आ रहा है CH, ये देखिए CH आ रहा है, तो इसके साथ भी हम क्या लगा देंगे, वाशिज, ES का इजाफा कर देंगे। अब देखिए गो है तो इसके एंड में क्या आ रहा है, O आ रहा है, इसके साथ भी हम क्या लगा देंगे, गोज लगा देंगे। और क्रॉस है तो इसके आखिर में क्या आ रहा है, डबल S आ रहा है, इसके साथ भी हम क्या लगा देंगे, आखिर पे ES का इजाफा कर देंगे। तो बच्चों ये आपको पता चल गया होगा कि अगर वर्ब के आखिर में SH, CH, O, डबल S, X आ जाए तो हम क्या करेंगे, उस वर्ब के साथ ES लगा देंगे, बाकी सारे वर्बों के साथ हम क्या लगाएंगे, S का इजाफा करेंगे। ये किसके लिए है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो फिर हमने S या ES का इजाफा करना है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, इसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर भी कहते हैं, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, S या ES का इजाफा करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब दूसरा देखिए जरा, अगर हमारे पास आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है, अब ये देखें इसमें इसके अंदर ये हमारे पास, इसको हम फर्स्ट पर्सन भी कह देते हैं, और यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेकंड पर्सन है, और दे हमारे पास थर्ड पर्सन है, लेकिन ये प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल है और ये प्लूरल नाउन है। अगर ये हमारे पास सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन, तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ हम S या ES का इजाफा नहीं करेंगे, सिर्फ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके बाद हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इसके दो मेथड हैं, एक ये है कि अगर हमारे पास ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ S या ES का इजाफा करेंगे और आगे ऑब्जेक्ट लिख देंगे। और आपको अभी मैंने आपको डिटेल से बता दिया है कि S का इजाफा किसके साथ होना है और ES का इजाफा किसके साथ होना है। और अगर हमारे पास आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है तो उसके साथ हमने सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है और साथ हमने क्या लगा देना है, ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो आओ बच्चों अब हम इनकी प्रैक्टिस करके देखते हैं तो फिर हमें पता चलेगा मुझे। हाँ आए बच्चे, अब हम ज़रा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला फिक्रा देखिए, पहला फिक्रा क्या है कि मैं खत लिखता हूँ। अब इसमें हमने देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैं इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट, मैं इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद हमें चाहिए वर्ब, हमने वर्ब देखना है, वर्ब कौन सा है, इसके अंदर लिखता क्या है, ये वर्ब है हमारे पास, और हमने उसके बाद देखना है इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वो खत है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट से मुराद होती है, सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। जिस तरह ये लिखा हुआ है मैं खत लिखता हूँ, तो इसमें काम कौन क्या कर रहा है, मैं, तो मैं इसके अंदर सब्जेक्ट होगा। और वर्ब हम किसको कहते हैं, जो काम करना होता है, जिसमें किसी काम का करना होना या सहना पाया जाए, तो इसमें काम क्या हो रहा है, लिखना हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्ब है। और जिसके ऊपर काम हो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। तो काम किसके ऊपर हो रहा है, खत लिख रहा है, तो खत इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हमारे पास सब्जेक्ट है मैं, तो मैं की इंग्लिश होती है आई। अब देखें तो देखिए की तरफ आए, हमने पढ़ा था कि अगर आई है तो हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो अब देखें इसके अंदर हम इधर लिख देंगे आई, लिखना की इंग्लिश क्या होती है, राइट, फर्स्ट फॉर्म आई राइट आ लेटर। ये इसकी इंग्लिश हो गई कि हमने क्या कर दिया, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, वो आई है हमारे पास, उसके बाद हमें वर्ब लगाना था, वो हमारे पास है राइट, उसकी फर्स्ट फॉर्म भी राइट होती है, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, आ लेटर, तो हमने आ लेटर लगा दिया। अच्छा अब हमने देखे, अब हमारे पास है कि हम आम खाते हैं। अब इसके अंदर देखें हमारे पास सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास हम है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। इसके अंदर वर्ब कौन सा है, वो खाना है, तो हमने इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, ये हमारे पास वर्ब है। और ऑब्जेक्ट हमारे पास है आम, तो हमने इधर इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है।
तो बनाने का तरीका देख लें हम। इंग्लिश क्या होती है हुई, तो ये देखें हुई है हमारे पास। हुई के बाद हमने क्या लगाना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हम लिख देंगे वी ईट मैंगो। ठीक हो गया। उसके बाद अगला फिक्र है हमारे पास वो पानी पीते हैं, और इसके अंदर सब्जेक्ट हमारे पास क्या है वो वर्ब हमारे पास पीना है और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है वो पानी है। तो वो पानी पीते हैं। अब वो ज्यादा के लिए है तो उसकी इंग्लिश क्या होती है दे। तो ये देखिए ये दे यहाँ पे है, इसके साथ भी हमने क्या लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा देनी है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी दे ड्रिंक वाटर। अब अगला फिक्र हमारे पास आ गया वो स्कूल जाता है। इसके अंदर वो हमारे पास सब्जेक्ट है, जाना हमारे पास वर्ब है और स्कूल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब वो देखिए वो की इंग्लिश क्या होती है, ये लड़के के लिए है तो उसकी इंग्लिश क्या होती है ही। अब देखिए ही आ गया, ही के साथ अब हमने क्या करना है, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके साथ हमने एस या एस का इजाफा करना है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो अब देखिए इसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है ही, उसके बाद इंग्लिश क्या है हमारे पास, वर्ब क्या है जाना। तो जाना क्या लिखते हैं जी हमको फर्स्ट फॉर्म। तो अब देखिए इसके साथ हमने एस का इजाफा करना है या एस का इजाफा करना है। तो आपके ज़हन में आ जाना चाहिए कि अगर वर्ब के आखिर में हमने पढ़ा था कि अगर ओ है तो उसके साथ हमने ईएस का इजाफा करना है। तो इधर हम लगा देंगे ही गोज टू स्कूल आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, समझ आ गई आपको इस बात की कि हमने ही के साथ एस या एस का इजाफा करना है। हमने देखना है उसके आगे वर्ब कौन सा है, उसके साथ वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करना है। तो वर्ब के साथ जब हमने लिखा तो एंड पे ओ आ गया, उसके साथ हमने ईएस का इजाफा कर दिया। उसके बाद आ गया जी वो किताब पढ़ती है। तो वो किताब पढ़ती है लड़की है तो उसके लिए हम शी लगाते हैं। उसके साथ हमारे पास क्या आएगा जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ एस या एस का इजाफा। तो हमने क्या करना है जी शी। अब पढ़ना की वर्ब क्या होता है रीड, READ रीड। अब देखिए इसके एंड पे डी आ रहा है तो वो लफ्ज हमारे पास नहीं है इसमें। जो हमने पढ़े थे कौन से थे, डबल एस आ जाए, एस आ जाए, एक्स आ जाए, या हमारे पास क्या आ जाए एक्स आ जाए, ओ आ जाए, वो इसमें नहीं है। तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, सिंपली एस लगा देंगे। शी रीड दी बुक। उसके बाद आगे आ जाए जी, आगे हमने क्या पढ़ा है जी अली खेलता है। अब अली हमारे पास क्या है सिंगुलर नाउन है, अली हमारे पास क्या है सिंगुलर नाउन है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, फिर इसके साथ भी हम एस या एस का इजाफा करेंगे इसके वर्ब के साथ। तो आ जाएगा अली प्लेस, अली प्लेस, अली खेलता है। इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखिए अब उमर आ गया है। उमर हमारे पास क्या है, ये भी सिंगुलर नाउन है हमारे पास। तो हम क्या लगा देंगे इधर उमर। अब देखना की इंग्लिश क्या होती है वाच। अब देखिए इसके आखिर में सी एच आ गया। जब सी एच आएगा तो हम ऐसे लगाएंगे, बढ़ के क्या लगा देंगे ई एस लगा देंगे, वाचेस दी मैच। नहीं जी बच्चों, इस तरह अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने सादा फिक्रे किस तरह बनाने हैं। तो अब इसके बाद हम चलते हैं मनफी और सवालिया फिक्रों की तरफ। आए बच्चों, अब हम देखते हैं कि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अगर हमने नेगेटिव फिक्र बनाने हैं तो किस तरह बनाएंगे, अगर हमने पॉजिटिव फिक्र सवालिया फिक्र बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे। तो आए देखते हैं ज़रा। सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाएंगे। अब देखिए वही चीज़ है कि जो हमने तो लिखा था, अगर ही शी इट या सिंगुलर नाउन है हमारे पास तो उसके साथ हम डज नॉट लगाएंगे। मनफी फिक्रा बनाने के लिए क्या करेंगे, डज नॉट लगा देंगे। और उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसके साथ अब हमने एस या एस का इजाफा नहीं करना, एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे क्योंकि वो इजाफा इसके साथ हो गया है, डज के साथ हो गया है एस का इजाफा। तो अब हमने क्या करना है, वर्ब के साथ हमने एस या एस का इजाफा नहीं करना। उसके बाद हम क्या लगा देंगे, आगे प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ही शी इट सिंगुलर नाउन प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके आगे हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इसी तरह नीचे आ जाए, अगर हमारे पास सब्जेक्ट है आई, वी, यू और दे, तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे, डू नॉट लगाएंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और उसके बाद हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इसी तरह अब आप आ जाए सवालिया फिक्रों की तरफ, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। उसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास वर्ब क्या है ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो उसके शुरू में हम डज लगा देंगे और उसके आगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसके साथ भी अब हम एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे, प्लस क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यानी सिंपल हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। और उसके अलावा अगर हमारे पास ये लफ्ज हो, अगर हमारे पास वाई हो, व्हेन,
हाउ, विच। अगर ये हमारे पास लफ्ज हो, यानी ये WH अल्फाज कहते हैं इसको, वो कौन कौन से हों जी? वाई हो, वैन हो, वेयर हो, वट हो, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है जी? सवालिया लफ्ज हैं। तो इसको हमने क्या करना है? डज से पहले लगा देना। इसी तरह जब हमारे पास सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है तो उससे पहले हम क्या लगा देंगे? डू लगा देंगे। और सब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसमें ये होगा कि अगर हमारे पास ये सवालिया लफ्ज कौन कौन से हैं वो मैं तो लिख देता हूँ आपको। अगर हमारे पास व्हाट है, वेयर है, हाउ है, हु है, यानी ये WH से शुरू होते हैं। किसे होते हैं? WH अल्फाज कहते हैं इसको। अगर ये है तो इसको हमने क्या करना है? डू और डज से पहले लगा देना है। तो बच्चों ये है तरीका सवालिया और मनफी फिक्रे बनाने का। तो अब इसके बाद हम कुछ फिक्रे लिख के उसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि फिक्रा बनता कैसे है। आए प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि नेगेटिव फिक्रे किस तरह बनते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखिए ज़रा, वो हमारे पास आ गया कि वो लाहौर नहीं जाता है। तो अब हमें पता चल गया कि वो की इंग्लिश क्या होती है हमारे पास? वो होती है ही। क्या होती है? ही। उसके बाद हमने पढ़ा है कि जब ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ हम लगाते हैं डज नॉट। तो इसके बाद हम क्या लगा देंगे? डज। उसके बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट। और उसके बाद क्या है कि जाना। तो जाना की इंग्लिश क्या होती है? गो। हमने फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगानी है। अब यहाँ पर हमने SEIS का इजाफा नहीं करना, वो हमने SEIS का इजाफा यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ पर SEIS का इजाफा हमने नहीं करना। तो ही डज नॉट गो, आगे जाएगा कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा टू, लाहौर आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, उसके बाद देखिए फिक्रा जी, हम किताब नहीं पढ़ते हैं। अब इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? हम की इंग्लिश क्या होती है? हुई। तो हुई के साथ हमने देखा है नेगेटिव फिक्रे बनाने के लिए हमने जब तरीका सीखा था तो हमने सीखा है कि हुई के बाद हमने लगाना है डू नॉट। तो इधर हम क्या लगा देंगे? हेल्पिंग वर्ब डू नॉट। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में वर्ब आनी है तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड। वी डू नॉट रीड, आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा रीड। ये वो हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो वो हमारे पास यहाँ पे होगा। अच्छा जी, अगला नेक्स्ट फिक्रा देख लेते हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या है? अली खाना नहीं खाता है। तो अली इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है, तो इधर हम क्या लिख देंगे? अली। अब आप देखें अली हमारे पास क्या है कि अली हमारे पास सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ हमने पढ़ा है नेगेटिव फिक्रा बनाने के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना है हमारे पास? डज नॉट। तो इधर हम क्या लगा देंगे? अली डज नॉट। अब खाना की फॉर्म क्या होती है? ईट। तो हम क्या लिखेंगे? ईट। ठीक है, अली डज नॉट ईट, आगे हम क्या लिखेंगे? अच्छा, उसके बाद अगला फिक्र हमारे पास है तुम खत नहीं लिखते हो। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके सब्जेक्ट हमारे पास तुम है, तो तुम के लिए हम क्या लिखेंगे? यू। यू के साथ क्या हमारे पास आता है? डू नॉट। और उसके बाद लिखना की इंग्लिश क्या होती है? राइट। और खत की क्या होती है? लेटर। लो जी प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको नेगेटिव फिक्र बनाने की समझ आ गई होगी। तो अब आते हैं हम सवालिया फिक्रों की तरफ। तो अब ये देखें सवालिया के लिए हमने क्या सीखा है कि सबसे पहले हमारे हम क्या लगाएंगे? हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास वो है, तो वो की इंग्लिश होती है ही। तो हमने पढ़ा अगर ही हो तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाते हैं? डज नॉट। डज लगाते हैं, डज। उसके बाद क्या आ जाएगा? ही, सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ही गो। उसके बाद क्या आ जाएगा जी? हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब ये देखें, अब इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? हुई। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? डू। उसके बाद क्या आ जाएगा? हुई। अब वर्ब क्या होता है इसके अंदर? ड्रिंक। पीना की इंग्लिश क्या होती है? ड्रिंक। और ड्रिंक के बाद डू हुई ड्रिंक वाटर। अच्छा, अब हमारे पास क्या? तुम खेलते हो। तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। तो यू के साथ पहले हमें क्या लेके आना है? डू। डू। उसके बाद आ जाएगा यू, आगे हम क्या लिख देंगे? प्ले। फर्स्ट फॉर्म में वर्ब लगा देंगे। ये हमारे पास डू आ गया, ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, और ये वर्ब की फॉर्म आ गई। ऑब्जेक्ट इसमें है इसलिए हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद आ गया कि मैं क्यों रोती हूँ। अब मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। अब इसके अंदर क्यों भी आ गया है। मैंने आपको बताया था कि सवालिया का लफ्ज आ जाएगा तो वो डू और डज से भी पहले आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। तो आई के साथ कौन सा आएगा? डू आएगा, डज आएगा।
सारी बात है डू आएगा। तो डू से पहले भी हम क्या लिख देंगे, इस वाई की इंग्लिश लिखेंगे। तो वो हमारे पास क्या है, वो हम लिखेंगे वाई, उसके बाद लिखेंगे डू आई, उसके बाद होने की इंग्लिश क्या होती है बी, वाई डू आई बी, ये इसकी इंग्लिश होगी, ये इसका फिक्रा बन जाएगा। इसके आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन भी डालते हैं। अच्छा, अब देखिए ये फिक्रा हमारे पास है, घंटी कौन बजाता है। अब देखने में ये फिक्रा हमें सवालिया लगता है। ये देखिए घंटी कौन की वजह से हमें लगता है कि ये हमारे पास कौन सा फिक्रा है, सवालिया फिक्रा है, घंटी कौन बजाता है। लेकिन ये सवालिया फिक्रा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कौन जो है वो सवालिया लफ्ज नहीं है, बल्कि एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। क्या हो रहा है, एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये सवालिया फिक्रा नहीं है। बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं जब इस तरह का फिक्रा आता है कि घंटी कौन बजाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, कौन की वजह से इस फिक्रे को सवालिया फिक्रा समझ लेते हैं, जबकि ये फिक्रा सवालिया नहीं है, बल्कि क्या है, सादा फिक्रा है। इसको हम सादा फिक्रे की तरह ट्रीट करेंगे। जिस तरह अब कौन है, कौन की इंग्लिश क्या होती है, अब इसके साथ हम, इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना जिस तरह मैंने ये लगाया है, बल्कि ये हमारे पास क्या है, ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हु अब हमारे पास क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम वर्ब लगाएंगे। बजाना की इंग्लिश क्या होती है, रिंग। तो रिंग के साथ हम क्या लगा देंगे, एस का इजाफा कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास सिंगुलर नाउन है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम सादा फिक्रा बनाते हैं, सिंगुलर नाउन होता है, तो उसके वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। तो इधर आ जाएगा, हु रिंग्स दी बेल। अब इस तरह ये फिक्रा देखें, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास कौन जो है वो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, ना कि सवालिया फिक्रा। तो मैं तो क्या लिख दूंगा, हु। अब उस पर वर्ब की फॉर्म है कि वो क्या टीच होता है पढ़ाना, तो उसके आखिर में ये सी एच आ रहा है, तो इसके साथ में ई एस का इजाफा कर दूंगा। हु टीचेस यू, हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट है, यू इंग्लिश, तो मैं क्या लिख दूंगा, इंग्लिश। ठीक है बच्चों, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों को ये टेंस मुकम्मल तौर पर समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर का बटन दबाएं, और उसके नीचे जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा दें, ताकि आपको हमारी बाद में आने वाली तमाम की तमाम वीडियो का पता चल सके। मैं ये पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ, इसके अंदर जितने भी 12 के 12 सेंटेंस हैं उसको कवर करेंगे। उसके बाद एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद आपकी ग्रामर, नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रेपोजिशन वगैरह सारे हर चीज़ को डिटेल डिस्कस किया जाएगा, ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो।